इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें, नीतीश कुमार अपने इन्हीं दो बयानों को लेकर लगातार घिरे हुए हैं और अब जीतन राम मांझी ने एक बड़ा दावा किया है। नीतीश को नशीली चीज खिलाई जा रही है, ये कहना है जीतन राम मांझी का। साजिशन नशीला पदार्थ दिया जा रहा है और यही वजह है कि नीतीश कुमार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जुबानी जंग की जो लिमिट है अब वो क्रॉस हो चुकी है। एक तरफ तो जहां नीतीश कुमार लगातार आगे होकर तमाम विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे थे, तो जीतन राम मांझी ने कहा है कि कुछ नशीले पदार्थ का सेवन शायद कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसी वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। जी, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के साथ पहले जीतन राम मांझी थे और 4 महीना पहले दोनों अलग हुए हैं। अलग जिस दिन हुए थे उस दिन भी नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर जोरदार हमला किया था और कहा था कि ये हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, अपने परिवार को सब कुछ बनाना चाहते थे। वहीं जीतन राम मांझी ने उस दिन भी ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी पार्टी को मिला दिया जाए। यानी दोनों के बीच का जो ये विवाद है, एक तो 2013 में हुआ था और उसके बाद इस साल 2023 में शुरू हो गया था और उसके बाद जीतन राम मांझी हम महागठबंधन को छोड़ करके वो सीधे एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए थे। और जो अभी का जो शीतकालीन सत्र है, इस सत्र में वो लगातार निशाने पर चढ़े हुए थे नीतीश कुमार के, क्योंकि जिस तरह के उनके बयान आ रहे थे, जिस तरह से वो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, इससे नीतीश कुमार बौखलाए हुए थे। और जैसे ही 9 तारीख को विधानमंडल के अंदर में, विधानसभा के अंदर में आरक्षण पर बहस चल रहा था, नीतीश कुमार को मौका मिल गया और नीतीश कुमार का जो गुस्सा था वो चरम पर आ गया। देखिए, इसके पीछे की भी वजह है। वजह सिर्फ यही नहीं है कि दोनों अलग हुए और इस कारण से हुआ। नीतीश कुमार के 2 दिन पहले के बयान पर जिस तरह से पूरे देश में लोगों ने उनको ये कहा था कि अपमानजनक उन्होंने बयान दिया, महिलाओं का अपमान किया गया है, इससे नीतीश कुमार आहत हुए थे। उन्होंने दूसरे दिन ही माफी तक मांग ली थी और उसके बाद जब जीतन राम मांझी ने उनके कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू किया तो नीतीश कुमार का गुस्सा चरम पर चला गया और उन्होंने मूर्ख से लेकर के उन्हें सेंसलेस तक कह दिया और कहा कि इसको हम ही बना दिए। यानी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल हो गया था। जी बिल्कुल, जुबानी जंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए जो भाषा की मर्यादा है उसको भी क्रॉस करते हुए यहाँ पर नेता नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए प्रशांत झा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो वहीं देखिए, जीतन राम मांझी ने कहा है कि नीतीश कुमार को कोई नशीली चीज खिलाई जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बयान में, सुनिए। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। तो जीतन राम मांझी का आप ये बयान सुन रहे थे, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि कुछ नशीला, कुछ विषैला उनके भोजन में मिलाकर उन्हें खिलाया जा रहा है और यही वजह है कि इस प्रकार की गतिविधियां वो कर रहे हैं। प्रशांत झा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, किसके तरफ इशारा है ये मानकर चले कि नीतीश कुमार ने जिनके साथ गठबंधन किया, क्या इनडायरेक्टली उनके ऊपर भी ये निशाना हो सकता है? बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। ये जो निशाना है सीधे तौर पर ये आरजेडी के तरफ ये निशाना है और ये तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और सीधे तौर पर कह दिया था कि 2025 का जो बिहार विधानसभा की चुनाव है, उस चुनाव में तेजस्वी यादव ही लीडरशिप करेंगे। और इसको लेकर के ही आज जीतन राम मांझी ने अपमानित होने के बाद आज एक नया ये दांव खेला है और सीधे तौर पर
आरजेडी को अपने निशाने पर लिया है और सीधे कहा है कि उनके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उनको मुख्यमंत्री से हटाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जबकि देखिए स्थिति यह है कि नीतीश कुमार का गुस्सा जीतन राम मांझी पर था, क्योंकि जब उन्होंने SC ST की आरक्षण की बात की थी नीतीश कुमार ने, उस समय में ST का भी उन्होंने आरक्षण बढ़ाया था जिया, और जब उस पर जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए तो नीतीश कुमार बिफर गए थे। जिया ठीक प्रशांत, आप पूरे घटनाक्रम पर नजर बना के रखिएगा, आगे क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, कौन क्या कुछ कहता है, बयानों का दौर क्योंकि लगातार जारी है, हर अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।